सारा दिखा दे। सभी को मेरा प्रणाम। आज वैशाख माह के पूर्णमासी तिथि है। आज के दिन गंगा स्नान का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म में सबसे पवित्र नदी माँ गंगा है, जो इस संसार में मन, वचन और कर्म के द्वारा किए गए सभी पापों का अपहरण करती है। सनातन धर्म में जन्म लेकर जो भी पुत्री अपने माता पिता को एक बार गंगा स्नान कराता है, उनके जीवन में उद्धार हो जाता है। गंगा को मोक्षदायिनी माता माना जाता है। जब भी हमारे देहात में या हमारे समाज में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी अस्थियों को गंगा में प्रभावित किया जाता है। क्यों? क्योंकि गंगा मुक्ति का मार्ग बताती है। उस समय की बात है जब इस संसार में गंगा नदी नहीं थी। महाराजा सगड़ थे। सगड़ के 60,000 पुत्र थे, जिन पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर कपिल मुनि को लात मार दी थी। जिस लात के प्रभाव से कपिल मुनि का भजन टूट गया था। भजन टूटने से एक मुनि साधु अवस्था में उग्रता के कारण जिसकी तरफ भी देखा वो सारे के 60,000 के 60,000 राजा वहां पर जल के राख हो गए। उनका जो पुत्र था आयुष्मान, वो अपने बुढ़पन ढूंढ खातर जब वो ऋषि आश्रम पर पहुंचा, वो ऋषि आश्रम था वाराणसी। आज भी धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है वाराणसी को। तो वाराणसी इसीलिए धार्मिक नगरी है। नरेंद्र मोदी का पागल हो गए भैया जब वे वाराणसी तो चुनाव लड़ा था, क्योंकि वहाँ धर्म की नगरी है। धर्म का नाम था, अगर जो भी राजनीति करेगा वो वाराणसी तो जाके करो। जिस भी राजा का सनातन धर्म में राजपाट छिना है उसने वाराणसी गया है। राजा हरिश्चंद्र का राजपाट छिना, वाराणसी गए। ठीक है, राजा नल का राजपाट छिना, वाराणसी गए। ठीक है, जिसके भी राजा के साथ में कोई भी छल कपट भी माना हो, वाराणसी गए। क्योंकि वाराणसी धार्मिक नगरी है। वहाँ पर काशी विश्वनाथ है, और काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, ठीक है, और यहाँ पर नीलकंठ महादेव, जहाँ हम ऋषिकेश में खड़े, यहाँ पर नीलकंठ महादेव है। ये भगवान शिव के रुद्र रूप है। और इन रुद्र रूपों में जो भी इंसान भगवान शिव के आराध्य हैं या भगवान शिव की भक्ति या उपासना करते हैं, उन सब के लिए गंगा स्नान का एक अलग महत्व है। क्योंकि गंगा जो माता थी हिमाचल की, जो हमारे राजा ना, जिनको हिमाचल बोलते हैं, हिमाचल राजा की ज्येष्ठ पुत्री का नाम गंगा है, और उनकी तीसरे नंबर की पुत्री का नाम है माँ पार्वती। तो गंगा माता ने अतीत भजन कीर्तन कर कर भगवान भोलेनाथ से एक चीज मांगी थी कि मुझे आपके ऊपर संतान चाहिए। तो भोलेनाथ ने उनको ये बोला था कि जब उचित समय आएगा आपको मैं अपने अंदर संतान दूंगा। ठीक है, तो जब महाराजा सगड़ का पूरा वंश खराब हो गया था तो उसको बचाने के लिए पोता आयुष्मान जब लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, और वहां पर रो पीट कर अपने पूर्वजों के, क्योंकि वो क्षत्रिय थे भाई। क्षत्रिय धर्म में एक मान्यता है कि अगर क्षत्रिय लड़ते हुए मरते हैं तो वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, और किसी के श्राप से मारे जाते हैं तो उनका कलंक लग जाता है। तो ब्राह्मण का श्राप तो मरे थे, कपिल मुनि थे ब्राह्मण, उनके श्राप से वो वशीभूत हुए थे, जिसके कारण उनके जीवन में वो अपना आप को ऊपर पाप समझने लगे। तो पोता जब रोने लगा तो उसकी मुलाकात हुई थी गरुड़ से। विष्णु भगवान के पक्षी का नाम है गरुड़, और गरुड़ हमारे 16 पुराण है, उनमें से जो 14वां पुराण है उसका नाम है गरुड़ पुराण। भगवान गरुड़ जी वहां पर आए और उन्होंने मुक्ति का मार्ग बताया कि आप इन सब की अस्थियां गंगा नदी में प्रभावित कर दो, जिसके कारण आपका पूर्वजों का जो भार है वो खत्म हो जाएगा। उस समय गंगा नदी यहाँ पर रहती नहीं थी। ठीक है, तो उन्हें पूछा कि गंगा नदी कैसे लाई जाए। तब उन्होंने बताया कि भजन के माध्यम से गंगा नदी को लाया जा सकता है। इस गंगा नल्याण खातर बड़े बड़े जतन करके पोता आयुष्मान भी 1000 वर्ष तक तप करके उनको हुए प्रतापी दलीप, जो गंगा ल्याण में करके काम। ठीक है, जिन्होंने 30,000 वर्ष तक गंगा की तपस्या में मन में सिर्फ एक ही विचार था। फिर तीसरी पीढ़ी ने सौंप चले इंजाम। तीसरी पीढ़ी के अंदर भागीरथ का जन्म हुआ। 5 पीढ़ी गढ़ गई उनकी गंगा नगर की कल्याण खातर। जब भागीरथ ये बोले कि भाई मेरी गंगा माता गंगा गंगा नीचा हुआ, तो भगवान ब्रह्मा जी ये बोले भाई गंगा तो जागी, गंगा ने रोकेगा कौन? इस संसार में गंगा को रोकने वाला सिर्फ एक है, कौन? भगवान शिव। ये पहला करो तब शिव का ध्यान, गंगा भी आ जाएगी। फिर गंगा माता इस संसार के अंदर आई थी। आज ये आप दिखा भैया गंगा माता दिखाओ। ठीक है, आज ये गंगा माता जो निर्मल पावन गंगा माता आप सबको दर्शन दे रही है, ये उनकी करनी से आई थी कि इस गंगा माता ल्याण खातर बड़े बड़े ऋषि मुनि तप कर गए। सब ने तप किया, भजन किया, स्नान किया। नुको नहीं अड़ा कि पी की बोतल खाली करके गिर गए गंगा मैया में। आस्था को ठेस पहुंचती है सनातन धर्म की। गंगा मैया सिर्फ एक काम के लिए जानी जाती है, धर्म के लिए। जो सरदार जहन है उसका सारा भोलेनाथ है, और जो भोलेनाथ की जिसने हरा दिया था वह गंगा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपनी भक्ति के वसूल जो इंसान सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा, सच्ची वंदना से माँ गंगा, माँ गायत्री,
माँ भवानी का ध्यान करते हैं वह इस लोक में सुख पाकर परम लोक में पा जाते हैं, मुक्ति का मार्ग अपना लेते हैं। सभी को जय श्री राम। बोलो सारे गंगे मैया की जय, बोलो गंगे मैया की जय।